बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट हो गया है। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दे दी है। अफगान बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग के सामने कीवी टीम 15.2 ओवर्स में 75 रन पर ढेर हो गई। राशिद खान और फजलुल हक फारूकी की 4 विकेटें। अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज की शानदार बैटिंग 56 रन, गेंदों पर 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। गियाना में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के 14वें मैच में न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला दुरुस्त साबित न हुआ। अफगानिस्तान के ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान ने जारहाना बैटिंग करते हुए 103 रन की पार्टनरशिप लगाई। इब्राहिम जदरान 44 रन बनाकर आउट हुए। रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक एंड संभाले रखा। निस्फ सेंचुरी स्कोर की अजमतुल्लाह के साथ स्कोर में 24 रन जोड़े। अजमत 22 रन बनाकर आउट हो गए। गुरबाज आखिरी ओवर में आउट हुए। उन्होंने 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 80 रन बनाए। अफगानिस्तान ने 159 रन का हदफ दिया। जवाब में कीवी टीम अफगान बॉलर्स के सामने बेबस नजर आई। पहली ही गेंद पर फिन एलन को फजलुल हक ने गोल डक किया, फिर विकेटों की लाइन लग गई। आधी टीम 43 रन के स्कोर पर पवेलियन पहुंच गई। डेवन कॉनवे 8, ट्रेरल मिचेल 5, कप्तान केन विलियमसन 9, मार्क चैपमैन 4 रन बनाकर पवेलियन पहुंच गए। न्यूजीलैंड के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। ग्लेन फिलिप्स 18 और मैट हेनरी ने 12 रन बनाए। माइकल ब्रसल सिफर ने पहले बैटिंग करते हुए ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज की जारहाना बैटिंग के बदौलत मुकर्ररा ओवर्स में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दे दी है। टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया और सोशल मीडिया पर एक तंज़ो मिज़ाक का तूफान बरपा हो गया। मनचलों ने दिलचस्प अंदाज में तबसरे किए, तस्वीर और वीडियोस भी पोस्ट की। ये था अमेरिका के लिए तारीखी मैच, जिसमें पाकिस्तान टीम की हार हुई ऐसी टीम से जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है। इस शिकस्त के बाद क्रिकेट से प्यार करने वालों में किसी ने अपने गुस्से का इजहार तंज से किया तो किसी ने मजाक का रंग दिया। सोशल मीडिया पर बेशुमार पोस्ट की, तस्वीर डाली। किसी ने कप्तान बाबर को आड़े हाथों लिया तो किसी ने आजम खान के साथ मजाक किया और अपना गुस्सा ठंडा किया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट इस दिन से तबाह होना शुरू हुई जिस दिन से नया पाकिस्तान बना और बानी पीटीआई ने मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म करा दी। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत कर रहे थे। जो एक पॉइंट इन्होंने भी उठाया है कि जी हमारी जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है, स्कूल क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, ये सब ख़त्म हो गई है। मगर ये तो सवाल करें कि ये ख़त्म कैसे हुई है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये ख़त्म जब हुई है जब नया पाकिस्तान बना। जब हमारे साबिक कप्तान ने बोला कि मेरे अलावा मैं 40 साल से ख्वाब देख रहा हूँ इस क्रिकेट को मैं उल्टा कर दूँ, और ये सारा कुछ जो है वहाँ से शुरू हुआ है। अच्छी खासी हमारी क्रिकेट चल रही थी, उन्होंने ये ख्वाब देखकर पूरे क्रिकेट अब इसको वापस लाना है। वो बिल्कुल सही कह रहा है। आप ये देखेंगे इतना बड़ा शहर कराची है, यहाँ कोई क्लब क्रिकेट नहीं होती, ना कोई कॉलेज की क्रिकेट होती है, ना यूनिवर्सिटी की क्रिकेट होती है। हर चीज क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम कराएंगे। ये ऐसा नहीं होता। हमें अगर अब क्रिकेट को वापस क्या चेंज करेंगे? आपके पास बाहर बैठा है साइम, आपके पास बाहर बैठा है इब्रार और अब्बास और इमाद वसीम है, अगर वो फिट हो गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा कि अमेरिका से शिकस्त अपसेट शिकस्त नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल वही होने वाला है जो हॉकी टीम का हो गया था। हम आयरलैंड, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और अब अमेरिका सबसे हार चुके हैं। आजम खान से फील्डिंग कराने का मतलब ये है कि आपकी क्रिकेट दफन हो चुकी है। मैच की आखिरी गेंद पर फील्डर मिड ऑन पर बाउंड्री लाइन पर क्यों खड़ा नहीं किया? इमरान नजीर ने कहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल हॉकी टीम जैसा होगा नहीं, ये हो चुका है। इसलिए अपसेट नहीं है वो, इसलिए अपसेट तब होता है जब एक आधी दफा आपके साथ ये चीज होती है। आमिर एक लीग क्रिकेट खेल के अभी आए हैं, आप उनको सुपर ओवर दे रहे हैं, सबसे पहली गलती तो ये है। दूसरा, आपको गैरी कर्स्टन पीछे से कह रहा है जब हारिस राउफ ओवर कर रहे हैं कि मिड ऑफ वाला फील्डर पीछे लाओ, नहीं आपने किया, जिद में अड़े रहे, आपने वहीं पे चौका खा के मैच टाई करवाया। क्योंकि टीम में वर्ल्ड कप के अंदर आजम खान फील्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट दफन हो गई है। जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद आप नीदरलैंड से हारे, फिर आप आयरलैंड से हारे, अभी आपको 10 प्लेयर आईपीएल में गए हुए थे न्यूजीलैंड के, वो आपको पटाई लगा के गए हैं। उसके बाद आप रही सही कसर, आपने आप यूएसए से भी, आपका कैलिबर ही ये है
आप 7वें नंबर की टीम हो गए हैं, आपने अपनी टीम का हॉकी वाला हाल कर दिया। अहमद कह रहे कि हॉकी वाला, मैं कहता हूँ हॉकी वाला हिसाब हो चुका है। अब आपके पास डोमेस्टिक आपके पास नहीं रही, क्लब क्रिकेट आपके पास नहीं रही, स्कूल कॉलेज ग्राउंड है आपने खत्म कर दी, 6 टीमें बना के सिस्टम का बेड़ा गर्क आपने कर लिया। पिछले 4 साल से आप एक टीम ही नहीं बना पा रहे और ना आपके पास कोई ऐसा ओपनर आया, ना आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर है। आप टॉप क्लास की बॉलिंग करते हैं, हर 2 मिनट के बाद वो अनफिट हो जाते हैं। आप फील्डिंग में नाकाम, बैटिंग में नाकाम, बॉलिंग, फिटनेस, आपके मसाइल डे बाय डे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अहमद की बात तो बिल्कुल ठीक है। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हद तक इज्जत का बिल कानून बन गया। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है पीपल्स पार्टी ने सहाफ़ियों से धोखा किया, जल्द ही एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पंजाब असम्बली से हद तक इज्जत का बिल मंजूर होने के बाद गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुलाकात में यकीन दिलाया कि बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे और तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, लेकिन वो छुट्टी पर चले गए और उनकी जगह कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दस्तखत कर दिए, जिसके बाद ये बिल कानून बन गया। इस बारे में सदर लाहौर प्रेस क्लब और सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी भी सहाफ़ी दुश्मन निकली। गवर्नर पंजाब को मंसूबे के तहत छुट्टी पर भेजकर कायम मकाम गवर्नर से दस्तखत करवाए गए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफ़ियों के साथ ही और अंदर से नून लीग की हुकूमत से मिली हुई थी। अरशद अंसारी ने कहा जल्द ही एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। दौरा चीन पर मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों मुल्कों ने CPEC की अपग्रेडेशन, दूसरे मरहले के तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने और जारी मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म और चीनी सदर ने पायदार शराकतदारी की तौसीक की और सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत और सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म और मुकम्मल हिमायत पर जोर दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब ली कीचैंग से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुफाहमत की 23 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, सनअत, फिल्म और TV के शोबे भी शामिल हैं। दौरा चीन पर मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शामिल थे। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में मुख्तलिफ मुफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत हुए। इलामी के मुताबिक CPEC में थर्ड पार्टी की शराकतदारी से मुतालिक ज़ाब्ता कार के MOUs पर दस्तखत किए गए। कराची हैदराबाद मोटरवे, मुजफ्फराबाद मीरपुर मंगला एक्सप्रेस वे और बाबूसर पर टनल की तामीर से मुतालिक फिजिबिलिटी स्टडी के MOU पर दस्तखत किए गए। साइंसी और तकनीकी शोबों में सर्वेइंग, मैपिंग और जियो इंफॉर्मेशन के मुतालिक मुआहिदा हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान गवादर में समुद्री पानी को मीठा करने के प्लांट के हवालगी का सर्टिफिकेट भी शामिल था, मुआहिदे का हिस्सा बनाया गया, जबकि सिंध में प्राइमरी स्कूल्स की दोबारा तामीर का लेटर ऑफ एक्सचेंज भी मुआहिदे में शामिल किया गया। पाकिस्तान की मौशी टीम ने IMF का मुतालबा पूरा करते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए हासिल करने के लिए 3,490 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकट्ठे करने पर काम शुरू कर दिया है। जियो न्यूज़ को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक IMF ने इनकम टैक्स जमा कराने वालों की तादाद दुगनी करके इनकम टैक्स कोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख करने का भी कहा है। IMF का ताजिरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने का मुतालबा कर रहा है। आइंदा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला किया है। ज़राई अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात, खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी पर 10% सेल टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। इसके अलावा सेल्स टैक्स की शरह 1 से 2% बढ़ाने की भी तजवीज़ है।
रवा माली साल के 10 महीने में हुकूमत का कर्ज 13% इजाफे के साथ 66,084 अरब रुपए हो गया है। जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 तक मकामी कर्ज में 22% इजाफा हुआ। इस अरसे में मकामी कर्ज 44,482 अरब रुपए जबकि बैरूनी कर्ज 2% इजाफे से 21,602 अरब रुपए हो गया है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि जजेस कानूनी तकाजे पूरे करने की बजाय सियासी कमेंट्स दे रहे हैं। जिस चीज़ की बानी पीटीआई पर पाबंदी है वो काम जजेस क्यों कर रहे हैं। इन हालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में किया। कल की अदालत में बैठ के ये जज साहिबान जिनका काम सिर्फ कानूनी फैसले करना है वो पॉलिटिकल कमेंट कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कमेंट किए। तो वो चीज़ जो कि पॉलिटिशियन के ऊपर या खान साहब के ऊपर बैन है वो ये क्यों कर रहे हैं। इनको तो चाहिए कि कानून के तकाजे पूरे करें और अपना फैसला दें। कमेटीज़ के बाद बनाई गई है मुज़ाकरात के हवाले से, क्या ये सोच रही है तहरीक इंसाफ के एक स्टेप पीछे जाके मुज़ाकरात के इनिशिएट किए जाएं? देखिए जी, कोई ऐसी सोच नहीं है पार्टी में। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एंगेज कर रहे हैं। शिरानी ग्रुप भी फॉर्मली हमने ज्वाइन करके हमारे प्लेटफॉर्म को 3 पार्टीज़ को हमने उनको हमने सिंगल आउट किया हुआ है जी कि ये चूँकि मैंडेट चोर हैं इसलिए हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। इस हमारे फैसले में अभी तक टिल दिस मोमेंट इन टाइम एज वी टॉक कोई चेंज नहीं है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मगरबी ममालिक के मजमूई एटमी हथियार भी रूस के एटमी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि यूक्रेन में फतह के लिए रूस को एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बात सेंट पीटर्सबर्ग आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए कही। रूस के सदर ने कहा कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल से मुतालिक हर चीज़ तय और तहरीर शुदा है। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ गैर मामूली हालात ही में मुमकिन है। नवाब शाह के करीब गांव नजर मोहम्मद घुम्मन में 6 कच्चे घरों में आग लग गई है। पुलिस के मुताबिक आग से घरों में रखा सामान जल गया है। 4 बकरियां हलाक, 2 भैंसें जख्मी हो गई हैं। आग चूल्हे की चिंगारी से लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत में कपास की फसल को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। पंजाब भर में कपास की बिजाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इस पर देखते हैं मुल्तान से इमरान चौधरी की रिपोर्ट। गंदम की फसल से दिल बर्दाश्ता ये काश्तकार मोहम्मद रमजान है जो इस उम्मीद से कपास की फसल काश्त कर चुका है कि शायद 2200 रुपए मन तक गंदम फरोख्त करके जो नुकसान उसने उठाया है कपास की फसल इस नुकसान को बराबर कर सके। मोहम्मद रमजान और इस जैसे लाखों काश्तकार उधार पर बीज, खाद, डीजल लेकर इस उम्मीद पर फसल काश्त करते हैं कि वो अपना कर्ज उतार कर कुछ बचा पाएंगे। पहले हमने गंदम बीजी है तो उधार पैसे ले गए तो उसका रेट 3900 की बजाय वो 2200 पे आ गया सर। तो अब हमने ये कपास बीजी हुई है, अब देखो इसका क्या रेट होता है। पहले हमारी कमर टूट गई है सर जी, अब देखो ये कपास क्या करती है हमारे साथ। महकमा ज़राअत ने रवां सीजन में पंजाब भर में 40 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त का हदफ हासिल किया। इस हदफ का 90% जनूबी पंजाब में काश्त किया गया। गुज़िश्ता सीजन में कपास की पैदावार का हदफ 82 लाख टन था जो हासिल नहीं किया जा सका। कपास जो है ये मुल्क की मईशत का पहिया चलाने के लिए वाइटल रोल प्ले करती है, आपको पता है। और अगर कपास होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, अगर कपास नहीं होगी तो मुल्क में खुशहाली कभी नहीं आएगी। काश्तकारों का कहना है कि गंदम हो या कपास, बिजाई के वक्त हुकूमती दावे कुछ और होते हैं लेकिन फसल पककर तैयार हो जाए तो कोई खरीदार नहीं होता और यही वजह है कि काश्तकार हर आने वाली फसल पर कर्जे के बोझ तले दबता जा रहा है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान।